कानून और पुलिस का काम है, ये पॉलिटिशियंस का काम नहीं है जेल भेजना किसी को। जिस तरह अब हमें वक्फ बोर्ड वाले बताएंगे कि किसकी दस्तारबंदी होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड वाले हमें बताएंगे कि कैंसर हॉस्पिटल कहाँ बनना चाहिए। मैं कहती हूँ एक नहीं, आप 10 कैंसर हॉस्पिटल बनाइए, हमें ज़रूरत है कैंसर हॉस्पिटल की। लेकिन आप ये इसी ईदगाह में क्यों मना रहे हैं जहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं और जहाँ पर हज़ारों बच्चे रोज़ खेलते हैं? ये धूल झोंक रहे हैं लोगों की आंखों में, वही बातें रिपीटेडली करते हैं, 70 साल 70 साल 70 साल। और उसके बाद अरे अब हम पूछते हैं भाई आप लोगों को भी 9 साल हो गए, अगर हमने 20 साल हुकूमत की है आप लोगों को भी तो 9 हो गए, और इससे पहले भी तो आप लोगों की बहुत सारी हुकूमतें आई हैं। 370 के बाद यूनियन होम मिनिस्टर का दूसरा दौरा जम्मू कश्मीर की तरफ, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें इस सब से जुड़ी है और क्या कुछ नया हमें देखने को मिलेगा, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सारा हयात शाह। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक्स। मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि 370 के बाद इनका दूसरा दौरा है, आप इस को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के उम्मीदें जुड़ी है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस आप भी रखते हैं? देखिए, ज़ाती या तंजीमी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, जब आएंगे तो पता चलेगा कि उनकी पॉलिसी क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, क्या प्लान लेकर के आए हैं या क्या इरादा है इसके आगे, फ़्लो चार्ट ऑफ थिंग्स पता चलेगा, तो उसके बाद ही इसके बारे में बात की जा सकती है। मुझे लगता है ये बहुत प्री मैच्योर स्टेज है इस विज़िट के बारे में बात करना इस वक्त। हर एक इंसान को हक है आने का, प्रचार करने का और अपना जो है मकसद वो लोगों को बताने का। तो ये तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हर इंसान को ये हक है। फ़िलहाल मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ, लेकिन जब मैं सुनूंगी कि क्या उनके विज़िट के प्लानिंग रही है और मकसद क्या रहा है, उसके बाद मैं इसका विस्तार से आपको जवाब दे सकती हूँ। अगर वक्फ बोर्ड की बात करें तो आए रोज़ वो नई स्टेटमेंट्स देता है, अगर इस सब को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये प्योर पॉलिटिक्स है। जिस तरह अब हमें वक्फ बोर्ड वाले बताएंगे कि किसकी दस्तारबंदी होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड वाले हमें बताएंगे कि कैंसर हॉस्पिटल कहाँ बनना चाहिए। मैं कहती हूँ एक नहीं, आप 10 कैंसर हॉस्पिटल बनाइए, हमें ज़रूरत है कैंसर हॉस्पिटल की। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मत बनाइए, हमें बिल्कुल ज़रूरत है कैंसर हॉस्पिटल की, लेकिन आप ये इसी ईदगाह में क्यों मना रहे हैं जहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं और जहाँ पर हज़ारों बच्चे रोज़ खेलते हैं? आप उनका प्लेइंग फील्ड उनसे छीन रहे हैं। आप ईदगाह की जो पर्पज़ है वो ईद नमाज की होती है, उसको आप जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको हज़ारों जगहें ऐसी बता सकती हूँ जो गवर्नमेंट के अंडर आएंगी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या वक्फ प्रॉपर्टी है, जहाँ पर ये कैंसर हॉस्पिटल बन सकता है, लेकिन जानबूझ के लोगों के मजहबी चीज़ों में इंटरफेयर करने के लिए, मजहबी प्रैक्टिसेस में उलझन लाने के लिए ये वहीं जा रहे हैं ईदगाह ये बनाने के लिए। नहीं, उसका तो मैंने पुरजोर से जो है मुखालफत वो मैंने की है, बहुत ओपनली, क्योंकि लॉजिक ही नहीं बनता है। मुझे खुद पता है कितने हज़ारों कनाल खाली हैं हर जगह। आप देखिए गवर्नमेंट लैंड कितनी है बेमिना बाईपास के ऊपर, और कितना इजी हो जाएगा लोगों को वहाँ आना, क्योंकि बिल्कुल बीच में पड़ता है बाईपास रोड। नॉर्थ वाले भी आ सकते हैं, साउथ वाले भी आ सकते हैं, और सेंट्रल कश्मीर वाले भी जा सकते हैं। लेकिन आप जानबूझ के इसको ईदगाह लेके जा रहे हैं ताकि इनके इसमें आप नमाज में प्रॉब्लम डालें, ताकि आप बच्चों का खेलना बंद करा दें। खता क्या की है लोगों ने यहाँ के, जो आप रोज़ रोज़ ये नए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स लाते हैं और फिर लोग परेशान होते हैं कि भाई ये तो हमारे हक में नहीं है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, तो ये क्यों हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है? इम्पोजिशन है ये, इम्प्लीमेंटेशन जो इन चीज़ों की है, इन ऑर्डर्स की, ये इम्पोजिशन है। ये ज़बरदस्ती थोपे जाते हैं हम पे ये ऑर्डर्स, और उसके बाद चाहे हम कितनी भी इसमें मुखालफत करें, ये लोगों के कान में ही नहीं बात पड़ती, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है किसी चीज़ से। देखिए, मैंने जिस तरह कहा, एक पॉलिटिशियन या एक एमएलए या एक लीडर जो भी कहो, वो तब है जब अवाम का सपोर्ट है। जब अवाम नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। और ये लोग इसी अवाम के ख़िलाफ़ ये सारी
जो हरकतें कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि इनका आखिर मकसद क्या है। लोगों को परेशान करना ही मकसद बन चुका है अब। अगर है तो फिर क्या बोल सकते लेकिन वक्फ बोर्ड एक तरीके से ये भी बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी वो ये सब अभी स्टेप्स ले रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ से तो वो बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को हम ख़त्म करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, वक्फ बोर्ड या बीजेपी की सरकार को आए हुए 8 हफ्ते नहीं हुए हैं, ये 8.5 साल हो चुके हैं। आपको 8.5 साल कम लगते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के लिए? आपको 8.5 साल कम लगते हैं नए इक़्तिदामात उठाने के लिए? नहीं, ये धूल झोंक रहे हैं लोगों की आंखों में। वही बातें रिपीटेडली करते हैं, 70 साल 70 साल 70 साल। और उसके बाद अरे अब हम पूछते हैं, भाई आप लोगों को भी 9 साल हो गए। अगर हमने 20 साल हुकूमत की है, आप लोगों को भी तो 9 हो गए। और इससे पहले भी तो आप लोगों की बहुत सारी हुकूमतें आई हैं। आप भी तो अपना चार्ट दिखाइए ना, रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, आप लोगों ने क्या किया। बोल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करिए, तो करिए ना, किसी ने रोका थोड़ी है उनको। पावर उनके हाथ में, कानून उनके हाथ में, पॉलिसीज़ उनके हाथ में, एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में, पुलिस उनके हाथ में, सारी फैसिलिटीज़ उनके हाथ में, सारा पावर स्ट्रक्चर इन्हीं के पास तो है। तो किसने रोका है? कर क्यों नहीं रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म? कर क्यों नहीं रहे हैं जो डेवलपमेंट की चीज़ें इनको करनी है? अब उसके लिए क्या बहाना मार रहे हैं? वही बोलेंगे 70 साल 70 साल 70 साल। हाँ, 27 साल हमने हुकूमत की है, लेकिन दिखाने के लिए सारा कुछ है डेवलपमेंट। आप बताइए ना, आपने क्या किया? अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए ना ज़रा हमें, हम भी देखें। इलेक्शंस को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी तक जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं हो रहे। मुझे नहीं पता इस बारे में बाकी लोग क्या सोचते हैं। ज़ाती मेरी राय ये है, मुझे कहीं इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा, न मुझे उसकी बात कहीं सुनाई दे रही है, न कोई उसका ऐसा स्टेप मुझे नज़र आ रहा है कि कभी इलेक्शन होने वाला है 5 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में। मुझे अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, न मुझे भरोसा है कि कोई इलेक्शन होगा। जब होगा तब देखेंगे, तब हम भी तैयारी करेंगे और तैयार रहेंगे। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहाँ देखते हैं कि क्या ज़मीनी सतह पर वो कहाँ पर है? जब अगर इलेक्शंस होंगे भी तो कहाँ आप देखते हैं अपनी पार्टी को? देखिए, लोगों को पता है यहाँ जम्मू कश्मीर में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ आज इन्होंने 100 पार्टियाँ बनाई हैं नई नई। मैं जिनको टीम्स कहती हूँ, ABCDEF, देख लो अब कितनी है, पता नहीं है मुझे। तो ये लोगों को सब मालूम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो अवाम है वो बहुत पॉलिटिकली अवेयर अवाम है। आपको मेरे को भी पता होने से पहले यहाँ आम आवाम को पता होता है कि बात क्या चल रही है। उन्हें सब पता है। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोजीशन की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में है, लेकिन इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी पोजीशन की इतनी परवाह नहीं है जितना वो चाहते हैं कि भाई अवाम की जो ये मुश्किलात हैं ये कम हों किसी भी तरह से। इनको थोड़ी सी राहत की सांस मिले। जो सफोकेशन पिछले कई साल से हमें महसूस हो रही है, इस सफोकेशन को दूर करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस सोचती है कि भाई खुदा करे, अल्लाह करे कि ये जो मुसीबतें हैं ये दूर हो जाएं। बस यही है, बाकी मुझे नहीं लगता। देखिए, हम 9 साल से पावर के बाहर हैं, फिर शायद आप आज हमें इस दफ्तर में नहीं देखते। अगर हम आज भी बिना पावर के 9 साल भी इस दफ्तर में बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, फ़ोन लगाते हैं, चाहे फिर आगे चले ना चले अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, तो उसका मतलब यही है कि भाई नहीं, हमें पब्लिक सर्विस करनी है, चाहे आप हमारे पास पावर हो ना हो, ये हमें करना है। तो यही एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि आप शायद 9 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। 9 साल के बाद आप मुझे रोज़ यहाँ नहीं देखते, लेकिन अगर हम यहाँ सारे मेरे कॉलीग्स या मैं यहाँ बैठे होते हैं तो मकसद यही होता है कि अगर किसी को छोटी सी भी मदद हो जाए किसी भी ज़रिए से तो वो करेंगे, हम बैठेंगे, क्यों नहीं आएंगे। बीजेपी के कुछ लीडर्स कहते हैं कि जल्द ही डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो हमें जेल में दिखेंगे। आप इस सब को किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, ये बहुत गिरी हुई बात हो गई करनी, क्योंकि अगर मैं किसी बीजेपी के लीडर के बारे में ऐसा कहूँ कि भाई फलान को जेल ले जाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये कानून और पुलिस का काम है, ये पॉलिटिशियंस का काम नहीं है जेल भेजना किसी को। और डॉक्टर साहब देखिए, मेरे लिए अगर ये कोई बात करेगा तो मैं समझूंगी कि भाई कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जैसे बंदे के लिए ऐसी बात करना, उनका स्टेचर, वो कदावर लीडर हैं। फ़ारूक साहब के नज़दीक भी मैं यहाँ की सियासत में नहीं देखती किसी को, तो उनके बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, उनकी शान में तो कुछ कमी नहीं आएगी, लेकिन जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनकी सोच, उनकी पॉलिसी और ये जो पावर में ये लोग आज इतने एरोगेंट हो रहे हैं, जो तकब्बुर में, तो ये समझ आता है कि भाई कितना तकब्बुर करे इंसान, और अल्लाह खुद इसकी मनाही करते हैं तकब्बुर की। हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सारा हयात शाह। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आप दीजिए हमें इजाज़त। निदा सादिक, श्रीनगर से स्ट्रेट लाइन के लिए।